बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको संस्कृत खंड का अष्टवें पाठ है भारतीय संस्कृति का अर्थ बताऊंगी। आप सुनेंगे और समझेंगे। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संभालना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संभालने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए जो आचार विचार प्रदर्शित किए वह सभी हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मता अवलंबिना विविधे नाम्याभि एकम एक एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न धर्म को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा और अल्लाह आदि नामों एक ही परमात्मा के हैं। तमेव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों को समान भाव से देखना और सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्म के मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित किए जाते हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति। यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है। यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदान दृश्यते। जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एकाचार आश्रिता। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही नागरिकता है। सर्वे अपि वयम् एकस्या संस्कृतेः समुपासकाः एकस्य राष्ट्रीयस्य च राष्ट्रीया। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जिस प्रकार भाई परस्पर मिलकर सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति गता सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतिं एषा यथा समय नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संभालने के लिए यह समय समय पर नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अतः दुराग्रह न अस्ति, यहाँ हठ नहीं है। यति युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षगृहीतं भवति। जो ठीक है और कल्याणकारी है वह यहाँ सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभावः विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता च इति। जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों में उदारता, आचार में दृढ़ता आदि हैं। ईशा कर्मवीराणाम संस्कृति। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। इति अस्या उद्घोषा। यह इसकी उद्घोषणा है। पूर्व कर्म तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियम। पहले कर्म बाद में फल, यह संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः
इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अपने श्रम के फल का भोग करना और दूसरे के श्रम का शोषण करना सर्वथा त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीत आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तब हम सब भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीया यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लज्जिता भवेत्। हम सब तभी वास्तव में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति की झलक दिखाई दे। अभिलाषा में वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। हम इच्छा करते हैं कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी कल्याणकारी कार्यों को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़कर नोटबुक में अपनी लिखेंगे। धन्यवाद।